अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हैदराबाद शहर में भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। हैदराबाद में एक भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक फिल्मनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में रहने वाले साजिद नामी नौजवान का कल रात अपने भाई से झगड़ा हुआ। भाई ने साजिद पर खंजर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में साजिद की मौत हो गई। कत्ल की वजह घरेलू झगड़े बताए जा रहे हैं। खबराजी अफवाह फैलाई गई थी कि भावच पर बुरी नजर डालने पर भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। ताहम पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की। नाश को पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले कर दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस की तहकीकात जारी है। कार पर खड़े होकर रुपये हवा में उड़ाने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार। राजस्थान की जयपुर पुलिस ने कार की छत पर खड़े रहकर रुपये हवा में उड़ाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया जयपुर शहर में पेश आया। पुलिस ने बताया कि एक शख्स जिसने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थाने शहर के एक मसरूफ तरीन इलाके में 20 रुपये के नोट हवा में उड़ाने लगा, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी ज्ञानचंद्र यादव ने बताया कि मुलजिम की शनाख्त अजय शर्मा की हैसियत से की गई, जो प्रताप नगर इलाके का रहने वाला है। उसने सोशल मीडिया रील बनाने के लिए ये काम किया। इब्तिदाई तहकीकात से पता चलता है कि इस शख्स का मंशा एक वेब सीरीज के मंजर आम की नकल करना था। इस शख्स ने बताया कि हवा में उड़ाए गए नोट नकली थे। ताहम इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वीडियो में दिखाई देने वाली गाड़ी के नंबर से उस शख्स की तलाश कर ली और उसे मोटर गाड़ियों के कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होने और शहर के अमन को दरहम बरहम करने के इल्जामात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। बीवी और बच्चों को फायरिंग करके मार देने के बाद पुलिस कांस्टेबल की खुदकुशी। एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी बीवी और बच्चों को फायरिंग करके मार देने के बाद खुदकुशी कर ली। ये वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के जिला कड़पा में पेश आया। 50 साला वेंकटेश्वरलू मुकामी कोऑपरेटिव कॉलोनी में अपनी बीवी और दोनों बच्चों के साथ रहता था। चाहशुमे की रात 11 बजे वो पुलिस स्टेशन से पिस्तौल लेकर घर पहुंचा और उसने आधी रात के बाद अपनी बीवी और बच्चों पर फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया। बीवी और बच्चों को मार देने के बाद उसने भी खुदकुशी कर ली। इस खतरनाक कदम को उठाने की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से जांच कर रही है। कड़पा के डीएसपी शरीफ और दीगर ओहदेदारान मुकाम वाक़े पर पहुंच गए और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया गया। बीस मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही एक मासूम बच्ची। लखनऊ में पेश आया एक वाकया। एक मासूम बच्ची तकरीबन 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही। ये वाकया रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जनेश्वर इंक्लेव अपार्टमेंट में लिफ्ट में एक छोटी बच्ची सवार हुई थी कि अचानक लिफ्ट खराब हो गई, जिसकी वजह से लड़की उसमें फंस गई। बादअज़ा मुकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड और लिफ्ट की मरम्मत करने वालों को तलब करके लिफ्ट की मरम्मत करवाकर लड़की को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। इसी दौरान लिफ्ट में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे का एक फुटेज वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि लिफ्ट अचानक रुकते ही लड़की परेशान हो गई और वो मदद के लिए पुकारती रही। वो अपने छोटे छोटे हाथों से लिफ्ट खोलने की भी कोशिश करती रही और मदद के लिए पुकारते हुए इधर उधर परेशानी के आलम में दौड़ती हुई दिखाई दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन ने इस वाक़े पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि छोटे बच्चों को तन्हा लिफ्ट में सवार न होने दे और उन पर कड़ी नजर रखें। तेलंगाना में कांस्टेबल की जायदादों के लिए मुनक्किदा इम्तिहान के नताइज जारी। एक ही घर के 4 अफराद हुए मुंतखब। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने महकमा पुलिस में कांस्टेबल्स के तकर्रुरात के लिए मुनक्किदा इम्तिहानात के फाइनल नताइज का ऐलान किया और 15,750 जायदादों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। 12,866 मर्द और 2,884 खवातीन उम्मीदवार हैं। रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कहा कि मुंतखब उम्मीदवारों की तफसीलात वेबसाइट में पेश की गई है। वाज़ेह रहे कि रियासत में कांस्टेबल की खाली जायदादों को पुर करने के लिए गुज़िश्ता साल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये जायदादें स्पेशल पुलिस, सिविल पुलिस, एआर और दीगर महकमों में हैं।
इसी दौरान संगारेड्डी जिला के सरगापुर मंडल से ताल्लुक रखने वाले खानदान के 4 अफराद कांस्टेबल के लिए मुंतखब किए गए। नेहरू नायक और मारूनी बाई के 2 बेटे मेघावत रमेश और संतोष, बेटी रेणुका और बहुमिलवत रोजा ने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करते हुए संगारेड्डी जिले के सरगापुर मंडल को पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए मुंतखब कर लिए गए। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में इन अफराद को घर से वोट डालने की इजाजत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा। मरकजी इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि रियासती तेलंगाना में पहली बार 80 साल से जायद उम्र के लोगों को घर बैठे वोट डालने का मौका दिया जा रहा है। असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन का रियासत का दौरा जुमेरात को खत्म हो गया। इस मौके पर मरकजी इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दीगर कमिश्नरों के साथ हैदराबाद में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए राजीव कुमार ने कहा कि एक अच्छा नतीजा है कि तेलंगाना में मर्द और खवातीन वोटर तकरीबन बराबर हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान वोटर्स की तादाद 8 लाख से तजावुज कर गई है। उन्होंने कहा कि साल 2022-23 में 22 लाख से ज्यादा वोटों की जांच पड़ताल के बाद उनके नामों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वोट एक तरफा तौर पर नहीं हटाए गए, फॉर्म मिलने के बाद वोट डिलीट कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई के बाद दरख्वास्त देने वाले 2.21 लाख नौजवानों को वोट का हक दिया गया है। 66 हलकों में खवातीन वोटर्स की तादाद मर्दों से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 18 से 19 साल की उम्र के ग्रुप में 3.35 लाख नौजवान खवातीन वोटर्स शामिल हैं। रियासत में 35,356 पोलिंग स्टेशन हैं जिनकी मदद से वोट्स डाले जा सकते हैं। सऊदी अरब के कई इलाके आज जुमा से इतवार तक बारिश की जिद में। सऊदी अरब में मजमूई तौर पर मौसम गर्मा खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस महीने की आगाज से गर्मी की शिद्दत बाकी नहीं रही। अक्टूबर शुरू होने के बावजूद सरमा के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बारिश ही गर्मी से छुटकारा दिला सकती है। दरअसल सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा कि आज जुमा 6 अक्टूबर से इतवार 8 अक्टूबर 2023 तक मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने के इम्कान हैं। एक वेबसाइट के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज ने अपने ट्विटर एक्स अकाउंट में कहा कि असीर और जाजान में जुमा से इतवार तक बारिश के तवक्कुआत हैं। मौसमियात के कौमी मरकज ने तवक्को जाहिर की है कि खलीज अरब के साहिली इलाकों में जुमे को तेज हवाएं चलने के इम्कान हैं, जिसकी वजह से समंदर में लहरें 2 से लेकर 5 मीटर ऊंची उठेंगी, जबकि साहिली इलाकों में गर्दो गुबार भी छाया रहेगा। सिक्किम के सैलाब में बह जाने वाले फौजियों में तेलंगाना का एक जवान भी है शामिल। सिक्किम के सैलाब में बह जाने वाले फौजियों में एक तेलंगाना का फौजी भी शामिल है। वादी लाचन में तेस्ता दरिया में मंगल के दिन तेज बारिश की वजह से सैलाब आ गया था। सैलाब में 23 फौजी जवान बह गए थे, जिनमें तेलंगाना का एक जवान भी शामिल है। फौजी अहदेदारों और अरकान खानदान ने बताया कि निजामाबाद जिला के सिलोरा मंडल के कमनापल्ली गांव के निराड़ी गंगा प्रसाद फौज में था और गंगा प्रसाद की टीम कुछ दिन पहले मगरबी बंगाल के एक कैंप से हिंदुस्तान चीन सरहद पर गई हुई थी। ये टीम 2 दिन पहले रियासत सिक्किम के एक मुकाम पर अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद ठहरी हुई थी। बताया जाता है कि तेस्ता नदी इस जगह के करीब थी जहां वो ठहरे हुए थे और मौसलाधार बारिश की वजह से आने वाले सैलाब की वजह से 23 फौजी अफसरान बह गए। सर्च ऑपरेशन किया गया, ताहम लापता अफराद का कोई पता नहीं चल सका। गंगा प्रसाद फौज में लॉन्स नाइक के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। गंगा प्रसाद के वालिद काशीराम एक वीआरओ के तौर पर काम कर रहे थे और फिलहाल बोधन म्यूनिसिपैलिटी में मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे हैं। 2015 में श्रीशा से शादी करने वाले गंगा प्रसाद की 3 और 7 साल के बच्चे भी हैं। आज से सज रहा है क्रिकेट का खम्भ मेला। क्रिकेट के फैंस शौकीन क्रिकेट को जिस घड़ी का बेसब्री के साथ इंतजार था वो आ चुकी है। क्रिकेट के महाखम्भ मेला यानी वर्ल्ड कप का आज से आगाज हो रहा है। पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा।
इस मर्तबा जो 10 टीमें वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है उनमें से 8 टीमों के कप्तान पहली बार वर्ल्ड कप में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, जबकि सिर्फ 2 टीमों के कप्तान ऐसे हैं जो पहले भी वर्ल्ड कप में अपने मुल्क की क़ियादत कर चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बीजेपी हुकूमत के घोटाले नजर नहीं आते, प्रियंका गांधी ने कहा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जुमेरात को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इंतखाबी रियासत मध्य प्रदेश में बदउनवानी पर उनकी खामोशी पर सवाल उठाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी हुकूमत की गुज़िश्ता 18 साल में 250 से ज्यादा घोटाले सामने आए हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने आंखें फेर ली, क्योंकि जिन लोगों ने आवाम का पैसा लूटा और नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह किया वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। जुमेरात को इंतखाबी रियासत मध्य प्रदेश के धार जिले में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी लोगों की आवाज को दबाने के लिए मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में बदउनवानी नजर नहीं आई। मध्य प्रदेश में बीजेपी हुकूमत के तहत 250 से ज्यादा घोटाले सामने आए हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी एजेंसियों को यहां नहीं भेजा। एक भी अफसर या बीजेपी लीडर को गिरफ्तार नहीं किया गया। वो रियासत जहां व्यापम और महाकाल लोक घोटाले सामने आए, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी इन मसाइल पर खामोश रहे। तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के इख्तिदार की पेश क़यासी। लोकपोल एजेंसी का सर्वे तेलंगाना में कांग्रेस को 61-63 और बीआरएस को 45-51 निशस्तों पर कामयाबी का इम्कान। मंजलिस को 6-8 निशस्तें। तेलंगाना इंतखाबात के लिए अहम जमातों की मुहिम का अमला आगाज हो चुका है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ताहाल इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं किया। गुज़िश्ता 9 बरसों से बरसरे इख्तिदार बीआरएस को इस मरतबा कामयाबी का रास्ता आसान नहीं लग रहा है और माकाबिले वोटिंग कई सर्वे मंजर आम पर आ चुके हैं, लेकिन बीआरएस की शिकस्त की पेश क़यासी की गई है। दिलचस्प बात यह है कि खानगी मीडिया सर्वे के अलावा भी हुकूमत ने इंटेलिजेंस वगैरह से रिपोर्ट ली है, जिसमें ज़राए के मुताबिक बीआरएस की मकबूलियत में कमी की पेश क़यासी की गई। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने बाएतमाद रफ़का से सर्वे रिपोर्ट की तफसीलात शेयर की है, जिसके मुताबिक बीआरएस और कांग्रेस में महज 2% का फ़र्क बताया गया। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान और उम्मीदवारों के अवाम के दरमियान पहुंचने के बाद हकीकी मंजर सामने आएगा। 10 अगस्त ता 30 सितंबर तमाम असेंबली हल्क़े जात में 60,000 से ज़ायद अफराद की राय लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें बीआरएस के इख्तिदार से महरूम होने और कांग्रेस के सादा अक्सरियत से इख्तिदार पाने की पेश क़यासी की गई है। रिपोर्ट ने सियासी हल्कों में हलचल पैदा कर दी है और कांग्रेस कैडर में काफ़ी जोश खरोश देखा जा रहा है। गोवा में गुस्ताखी के खिलाफ मुसलमानों का जबरदस्त एहतजाज, मलऊन हुआ गिरफ्तार। पानाजी में ईमानी जज्बे से सरशार गोवा के मुसलमानों ने पैगंबर इस्लाम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोवा में एक मलून शख्स ने सोशल मीडिया पर पैगंबर इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरे किए, जिसके बाद गोवा के मुख्तलिफ इलाकों पंजिम, मिरगांव, मापुसा, बिचोलाम और पोंडा में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और मलून की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। पुलिस ने मुसलमानों के गम गुस्से को देखते हुए इस सिलसिले में FIR दर्ज की और तहकीकात का आगाज किया गया और इस मामले की मुकम्मल जांच के लिए साइबर सेल की एक टीम भी तश्कील दी गई। जुनैद शेख ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई। इसी दौरान मारगांव पुलिस स्टेशन पर मुसलमानों की बड़ी तादाद जमा हो गई और जमकर एहतजाज किया गया और मलऊन शख्स को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। शदीद बारिश की परवाह किए बगैर मुसलमानों ने एहतजाज को जारी रखा और गिरफ्तारी तक वहां से जाने से इनकार कर दिया। इस मौके पर एक मुस्लिम रहनुमा ने तौहीन आमेज पोस्ट के जिम्मेदार शख्स की शनाख्त और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक 27 साला शैतान सिफ्त शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक आला अहदेदार ने बताया कि असल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस ने इसकी शनाख्त को जाहिर नहीं किया। पुलिस अहदेदार ने बताया कि मुलजिम बेरोजगार है, उसे गिरफ्तार करके पोंडा पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।